वेलकम माय फ्रेंड्स। यूक्रेनी मुसलमानों का जंग के माहौल में रोजा और इफ्तारी कैसे हो रही है। रूस यूक्रेन जंग से आप लोग वाकिफ तो होंगे ही। क्या हाल है वहां के लोगों का, और इसी हाल में हम जानेंगे वहां के मुसलमान किस तरह रोजे और इफ्तारी कर रहे हैं। यूक्रेन के दो अलग अलग शहरों में रह रही मुस्लिम औरतों ने बीबीसी को बताया है कि वो जंग के बीच में किस तरह रमजान के महीने में इबादत कर रही हैं। आपको बता दें, यूक्रेन में मुसलमानों की आबादी 1% है। नियारा मामुतोवा कहती हैं, जब आप हर वक्त सायरन की आवाज सुन रहे हों और आपके आंखों के सामने तबाह कर दिए गए स्कूलों, अस्पतालों और घरों की तस्वीरें तैर रही हों, तो आप बिना टेंशन के कैसे रह सकते हैं। नियारा मामुतोवा कहती हैं, लाशें और जले हुए घर देखने से मेरा जहन बुरी तरह से परेशान हो जाता है। ये बहुत स्ट्रेस और टेंशन वाला है। इस बार रमजान का महीना बहुत तकलीफ वाला है। नियारा तातार बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने यूक्रेन के उत्तरी इलाकों में पनाह ली थी। नियारा इस साल अपनी छोटी बच्ची को पाल रही हैं, लिहाजा रोजे नहीं रख रही हैं। नियारा के चौथे बच्चे के पैदा होने के महज 3 हफ्तों के अंदर जंग शुरू हो गई थी। उस टाइम इनका पूरा परिवार रमजान की सजावट के लिए घर की साफ सफाई करने के बारे में सोच रहा था। नियारा बताती हैं कि हमला हुआ तो हम तो सदमे में आ गए। हवाई अड्डों पर मिसाइलें बरस रही थी, तेल के भंडारों में आग लगी थी, रूसी सेना शहर के बेहद करीब आती जा रही थी। इसलिए हमने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तो जरा भी खून नहीं बहा था, मगर इस बार की जंग खुरेजी और बर्बरता वाली है। इसलिए इनके परिवार को एक बार फिर अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपना दर छोड़ना पड़ा। नियारा के बच्चों के लिए ये सफर और बदलाव बेहद तकलीफ भरे साबित हुए। शुरुआत में नियारा के परिवार ने एक मस्जिद में पनाह ली थी, हालांकि बाद में इन्होंने एक घर किराए पे ले लिया। नियारा बताती हैं कि पहले हमारा पूरा परिवार एक साथ रोजे रखता था, हम साथ साथ इबादत करते थे और रोजे भी एक साथ खोलते थे। लेकिन जंग की वजह से हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और अलग अलग रहते हैं। कुछ लोगों ने तो मुल्क ही छोड़ दिया है और अब दूसरे देशों में रहते हैं। ये बताती हैं, हम रोज़ा खोलने के लिए मुस्लिम बिरादरी के दूसरे मेंबर से मिलते हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम शहर के अमीर मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि वो बेघर हुए लोगों के लिए खाना दान दें। दूसरी औरत हैं विक्टोरिया नेस्टेरिको, कहती हैं, मेरे जहन में हमेशा जंग की भयानक तस्वीरें घूमती रहती हैं। कीयेव के पास बहुत से नागरिक रूसी सैनिकों के हाथों मारे गए हैं। इनमें कई बच्चे भी थे। इस बार रमजान के महीने में मुझे पाकीज़गी का एहसास ही नहीं हो रहा है। मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। विक्टोरिया कहती हैं, इन हालात में सबसे बड़ी चुनौती जंग में खुद को अखलाकी और रूहानी तरीकों में बैलेंस बनाए रखना है। मुझे इस दौरान कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और इबादत के लिए वक्त चाहिए होता है, मगर तनाव और थकान इस कदर होता है कि इबादत में दिल लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। विक्टोरिया कहती हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जंग के दौरान हमें कुछ रियायतें तो हासिल हैं कि 2 अलग अलग वक्तों की नमाज को एक साथ अदा कर सकते हैं। इस तरह हम अपना मजहबी फर्ज अदा कर सकते हैं। हलाल गोश्त की कमी। नियारा मामुतोवा बताती हैं कि वो हर दिन बेघर हुए लोगों के लिए खाना पकाने में मदद करती हैं, जिन्होंने मस्जिद में पनाह ले रखी है। वे कहती हैं कि हम पहले की तरह ही पकवान बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें हलाल गोश्त नहीं मिलता। नियारा कहती हैं कि तुर्की जैसे देशों के मददगार ऑर्गेनाइजेशन कुछ मदद करते हैं और लोगों को जरूरी खाना मुहैया कराते हैं। लोकल मुसलमान भी कुछ मदद करते हैं और खाना पकाने के लिए बर्तन भी देते हैं। हलाल गोश्त की कमी से निपटने के लिए विक्टोरिया अपने फ्रोजन मीट और मछलियों का इस्तेमाल करती हैं। जंग में भी शिरकत। यूक्रेन के बहुत से मुस्लिम नागरिक यूक्रेन की सेना और इलाकाई आर्मी की बटालियन में शामिल हैं। विक्टोरिया कहती हैं कि हम इंसानी मदद पहुंचाते हैं, लोगों को बाहर निकलने में मदद करते हैं, पैसे जुटाते हैं और अपने सैनिकों के लिए हथियार और बारूद खरीदते हैं। कीयेव की मेन मस्जिद में पहले जितने मुसलमान इबादत के लिए आते थे, आज उसका 5% भी नहीं आते हैं। ईमान का इम्तिहान। नियारा को उम्मीद है कि
उनकी जिंदगी की इस मुश्किल दौर से उबरने में उनका ईमान मददगार साबित होगा। वे कहती हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा दीन बहुत अहम हो जाता है। ये मुझे मदद करता है, मेरे ईमान ही मेरे सवालों के जवाब देता है। आपको अंदाजा होता है कि ये जंग आपका इम्तिहान है, लेकिन नियारा को लगता है कि अल्लाह उन्हें इम्तिहान से उबरने की ताकत देगा इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।